कार्य के लिए शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद। अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद मैं अविलंब भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री लड़ा से आग्रह करूंगा कि कृपया आए और वो भी इस कार्यक्रम में एक बार मां भारती का जयघोष करेंगे। गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय अनिरुद्ध माधव मारू जी, नगर परिषद मनासा की नवनियुक्त अध्यक्ष बहन डॉक्टर का क्षण कि हम सब आजादी के इस 75वें वर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। बंधुओं, इसी कड़ी में आज मनासा विधानसभा के कुकड़ेश्वर, रामपुरा और अब मनासा में माननीय अनिरुद्ध माधव मारू जी के मार्गदर्शन में एक विशाल यह जो झंडा है जो सदा ही लहराता रहेगा और हम सब में राष्ट्र के प्रति जो भाव है उसको जगाता रहेगा, हमें प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे इस झंडे के लोकार्पण के अवसर पर हम सब आज साक्षी बने हैं। आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कोई रास्ते चलते नहीं मिली है। इस आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है। आज जिस माहौल में हम बैठे हैं, इस माहौल को देने के रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले, मंगल पांडे का नाम ले, अनगिनत लोगों ने शहादत दी है, तब यह दिन हमको देखने को मिला है। बंधुओं, यह तिरंगा बड़ी शान से लहराता रहे जब तक हमारे सीने में जान है। आज के इस अवसर पर नगर में एक शानदार तिरंगा रैली भी है। आप जी ने जो अनुरोध किया है कि हम अपने संस्थान पर और अपने घर पर शान से तिरंगा लहराएंगे। 3 दिन तक तिरंगा हमारे घर। यह देश आजाद नहीं हुआ है। हजारों लोगों का बलिदान इस देश को आजाद करने में लगा है, जिनके कारण भी इस देश की आजादी में कहीं न कहीं योगदान रहा है। मैं आज के इस के साथ हमारे विधायक जी को कि दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। दुश्मन की जान निकल जाए, आवाज में इतने दम रखता हूं। मैं इन देशभक्ति की 4 लाइनों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारे क्षेत्र के सम्माननीय लाडले विधायक श्री अनिरुद्ध माधव जी मारू, वो आए और हम सबको की वंदे वंदे। मेरी छोटी बहन नगर पंचायत मनासा की अध्यक्ष डॉक्टर सीमा तिवारी, मनासा के लिए गौरव का अवसर है। बहुत बार आरोप लगते हैं नेताओं पे कि इस गांव की ध्यान रखते हैं, जहां रहते हैं वही की ध्यान रखते हैं, दूसरे गांव की ध्यान ही नहीं रखते। ये आरोप जनरल आरोप है जो लगते हैं, और इसीलिए आज सबसे पहले रामपुरा से कार्यक्रम शुरू किया। रामपुरा में भी ये झंडा ले रहे हैं, वहां भी ध्वजारोहण किया, कुकड़ेश्वर का ध्वजारोहण किया और अब मनासा का ध्वजारोहण। जहां आप जाएंगे वहां आपको ये ध्वज नजर आएगा। और सज्जन भैया, एक बात ध्यान लगाना, आप ये जब ध्वज फहराए गए हैं, आप इसको ध्यान से देखना। आपके अंदर तरंगे नहीं उठने लग जाए, हीरोइन लेने लग जाए आपका राष्ट्र प्रेम, तो आप बता देना। अभी सभी पूर्वक्ताओं ने कहा ये बात कि जब ये झंडा लहराएगा, यहाँ लगातार खड़ा रहेगा, तो आपको नेतृत्व भी करता रहेगा, आपको मार्गदर्शन भी देता रहेगा। आपके मन के अंदर का जो राष्ट्र प्रेम है वो हमेशा जागृत रहेगा। इस झंडे के लिए तो लाखों ने कुर्बानी दी। कितने सैनिक हमारे जो गए वतन, सरहद पे वापस ही नहीं आए। किन परिस्थितियों में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आपने एक बात ध्यान नहीं लगाई, बहुत सारी चीजें ध्यान देती है आपको अजय भैया। अगस्त के दिन हम झंडे को ध्वजारोहण करते हैं। हम इस फ्लैग पोस्ट के ऊपर नीचे से चढ़ता है झंडा, और 26 जनवरी को सिर्फ डोरी खींच के और हम फूल वर्षा करते हैं। ये फर्क है, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, और उस दिन हमारा झंडा फहराया गया था जब ब्रिटिशर्स का झंडा उतरा
और हमारा झंडा वहां लहराया था। ये अंतर है दोनों दिनों में। ये तो ध्वजारोहण है, झंडा तो दोनों दिन फहराते हैं, झंडा तो हम दोनों दिन फहराते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त को। लेकिन आज इस 15 अगस्त के झंडे का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का झंडा नीचे उतरा था और हमारा भारतीय झंडा ऊपर था। और इसलिए आज कहीं भी हो, ये झंडा हम नीचे से ऊपर चलाते हैं। इसको डोरी बांध के खींचने का रिवाज नहीं, कायदे से झंडा ध्वजारोहण करना चाहिए यार, ये नियम है और ये करना भी चाहिए। इतनी बड़ी सोच उनकी, और इस झंडे का प्रताप आप देख चुके हैं। भारत अभी अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध में कि जिसके पास भारत का झंडा था, जिसके सिर पे भारत के झंडे का निशान था, जिसके गाल पे भारत के झंडे का निशान था, सिर्फ वो ही निकल सकता था। तो आप इस झंडे की वैल्यू समझें कि ये झंडा क्या कर सकता है। लोग कहते हैं ध्वज भारत माता की भारत माता की कई बात सैंडीला अभी गलत सैंडीले ओ मनीष भैया अब एक
भारत माता की अपने अपने पदवेश उतारकर आरती में सम्मिलित हुए और सभी मोबाइल रखते हुए तो बहुत अच्छी बात है, आरती में हम सब लोग शामिल हो जाए। एक बार आरती के बाद हम अब जितने फोटो लेना है ले सकते हैं। भारत माता की आरती सभी दोहराएंगे, हम बोलेंगे उसका आपको बोलना है।